जवाब दिया कि हम ये अस्पताल बन रहा है, उसमें मजदूरी कर रहे हैं और हम पैसा कमाते हैं। दूसरे ने बोला कि हम एक अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं, और तीसरे ने बोला कि हम समाज की सेवा के लिए एक अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं जिसमें रोगियों का इलाज होगा। मित्रों, तीनों एक ही काम कर रहे थे ना, लेकिन फर्क किस चीज में बताइए? फर्क नजरिए में, फर्क अपने काम को करने में गर्व महसूस करने में, कि हम जो कर रहे हैं उसमें कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम एक कंपनी का सामान बेच रहे हैं तो आपको गर्व महसूस होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम एक किसान के लिए ऐसी चीज लेके जा रहे हैं, उसको ऐसी चीज बता रहे हैं जिससे उसका जीवन सुधरेगा, उसकी कमाई बढ़ेगी और उसका जीवन खुशहाल होगा, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। जी बोलिए। और अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हम एक किसान को तो ऐसी चीज बता रहे हैं, साथ में एक ऐसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं जिससे कि खाने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा, आपको और गर्व महसूस होगा। और मित्रों, अगर आप ये सोचेंगे कि हम ऐसा करके लोगों को निरोगी होने से बचा रहे हैं, और गर्व महसूस होगा। और अगर ये सोचे कि हम इस तरह से समाज की सेवा कर रहे हैं, तो मित्रों इस काम में सोचिए आपको कितना मजा आता है। तो जो भी कर रहे हैं उसमें गर्व महसूस करें। 10वां और आखिरी पॉइंट, शिष्य बनने की इच्छा रखें और इसके लिए कोई अच्छा सलाहकार ढूंढ लीजिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जनरली आदमी को गुरु बनने की चाहत होती है, बॉस बनने की चाहत होती है, बजाय उसके अगर आप शिष्य बनने की चाहत रखेंगे और सलाहकार की तलाश करेंगे तो आप ज्यादा सफल होंगे। हर व्यक्ति को आप इससे क्या सीख सकते हैं? मित्रों, ये तो आपने लिख लिया। सफल होने के लिए कौन सी चीज को पीछे ढकेल रही है, इस पर कुछ बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज ऐसी है जो हमें पीछे ढकेलती है? जानते हैं? मैं बताता हूँ वो कौन सी चीज है जो आपको पीछे की तरफ ढकेलती है और सफल होने से दूर करती है। सबसे पहली चीज, बिल्कुल सही कहा, सोच। और किसकी? अपने आप की, अपने खुद की। हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये इस तरह के ब्रेक अपनी गाड़ी में कौन लगाता है? कौन लगाता है? आप खुद लगाते हैं। मित्रों, ब्रेक हटा करके पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाइए, आप देखिए बहुत ऊंचाई को छुएंगे। आपको खुद नहीं पता लगेगा कि जो आपका टारगेट दिया गया वो 2 गुना कैसे कर दिया और कब कर दिया। कर दीजिए। किसका मोबाइल है? बंद कर लो इसको। और मित्रों, कौन सी चीजें हैं जो श्रेष्ठता नहीं हासिल करने देती या सफल नहीं होने देती? मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे ही पॉइंट्स हैं जैसे अभी आप लिख रहे हैं, तो ऐसे ही पॉइंट्स हैं, मैं इनको बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि आपकी कौन कौन सी समस्याएं हैं। आप चाहें तो उससे हमें शेयर कर सकते हैं और हम लोग उसको यहीं पे डिस्कस करेंगे और सोल्यूशन देंगे। करना चाहेंगे? लिखिए, श्रेष्ठता न हासिल कर पाने के कारण कौन सी चीजें हैं जो हमें श्रेष्ठता नहीं हासिल करनी है। इसको हम सिर्फ लिखा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत साधारण चीजें हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते उसको। पहला, खतरे उठाने से बचना। दूसरा, लगातार कोशिश की कमी। तीसरा, फौरन
पूरा करने की चाहत, मतलब आप चाहते हैं बस तुरंत अभी हो जाए चीज। चौथा, प्राथमिकताएं न तय कर पाना, जो आपको पहले भी बताया। तीसरा, फौरन पूरी करने की इच्छा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। चौथा, प्राथमिकताएं न तय कर पाना। पांचवा, मेरे ख्याल से सब लोग इससे सहमत होंगे, शॉर्टकट की तलाश। मित्रों, ये बहुत बड़ा ब्रेक है। एक किसान मिल जाता है, 50 मिनट ले लेता, महीने भर सोते। शॉर्टकट की तलाश, ये जीवन में सबसे बड़ा ब्रेक है जो हम खुद लगाते हैं। कोई दूसरा नहीं लगाता ब्रेक। आपके दिमाग की गाड़ी पे आप खुद लगाते हो ब्रेक। अगला, छठा, स्वार्थ और लालच। मैं तुम्हें छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक जगह पे कुछ लोग बैठे हुए थे, उनसे कहा गया कि आज जितने लोग हैं यहाँ पे बैठे, उनमें से सबको कुछ ना कुछ जमीन दी जाएगी, और उसका पैमाना ये होगा कि जो व्यक्ति जितनी जमीन को जोत सकता होगा उसको उतनी जमीन दे दी जाएगी। बात समझ गया? आपसे जुड़ी हुई बात बता रहा हूँ। और लोगों ने अपनी क्षमता के हिसाब से सोचना शुरू कर दिया और करना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति उसने शुरू किया और जोतता गया और जोतता गया। उसने सोचा और जोतने तो और जमीन मिल जाएगी, और मित्रों जोतते जोतते बहुत सारा पाने की चाहत में मर गया। उसे कुछ नहीं। ये आपको क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखाया, शॉर्टकट की तलाश के बाद स्वार्थ और लालच, इससे बचिए। स्वार्थ और लालच नहीं करना चाहिए। इच्छाएं रखिए लेकिन लालची मत बनिए। उद्देश्य रखिए, स्वार्थी मत बनिए। अगला 8वां पॉइंट, 7वां पॉइंट, दृढ़ विश्वास की कमी। आठवां, कुदरत के नियमों को ना समझना। मित्रों, प्रकृति एक ऐसी चीज है ना जो सबके साथ बिल्कुल समान व्यवहार करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 24 घंटे हमें भी मिले हैं, 24 घंटे आपको भी मिले हैं, 24 घंटे बिल गेट्स को भी मिले हैं, 24 घंटे किसी और व्यक्ति को भी मिले हैं। सभी को 24 घंटे मिले हैं। कौन उसका कैसा इस्तेमाल करता है? और ये तो आपने भी कहावत सुनी होगी, अगर आपने बबूल का पेड़ लगाया तो क्या उसमें आम के फल लगेंगे? तो वो सिंपल चीज है, कुदरत के नियम को समझिए। अगर ठंड में आप बिना गर्म कपड़े पहन के निकलेंगे तो ठंड लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी ना। चाहे वो आप हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, कुदरत का फैसला सबके लिए बराबर। वक्त और मौसम कभी किसी को माफ नहीं करता। कुदरत के नियम सबके लिए बराबर। तो प्रकृति के नियमों को समझिए। पॉइंट नंबर 9, योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा। योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा। देखिए, जीतने की इच्छा सब में होती है, सफल होने की इच्छा सब में होती है। बताइए, सभी लोग चाहते हैं सफल होना, सब में होती है, लेकिन उसके लिए तैयारी करना और उस तैयारी को अंजाम तक पहुंचाना, ये कितने लोग करते हैं? ये जो लोग करते हैं वही सफल होते हैं। और मैंने मित्रों आपको बताया था कि सफलता और असफलता के बीच में बहुत छोटा सा अंतर होता है। सफल व्यक्ति सही होता है और असफल व्यक्ति लगभग सही होता है।
बस इतना ही बड़ा अंतर। पॉइंट नंबर 10, सबकी बीमारी में बहाने बनाना। इसकी कोई दवाई से यहाँ बदला देते हैं। ये अगले क्लास में। इसकी दवाई से तुम बदलवा दीजिए। यही खाना चाहता हूँ। सेल्स मैनेजर से लेकर के एग्जीक्यूटिव तक जरूरत है इसकी। ये एक आम मानसिक बीमारी है और इसका इलाज भी है, तो अगले सेशन में हम लोग इसको बात करेंगे। हमें याद दिला दीजिएगा। अगला, और देखिए ये जो बहाने बनाना है ना, ये एक चीज नहीं होती, बहानों की लंबी लिस्ट होती है। बात समझ रहे हैं ना, बहानों की लंबी लिस्ट होती है। एक के बाद सर आप कभी सुनना शुरू कर दीजिए तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। ऐसे ऐसे बहाने बनाएंगे कि आप रोने लगेंगे। कहीं बताइए मेरा लड़का कितने कष्ट में है, फील्ड में बेचारा।